हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस दिया हुआ है हमें, बी में डायमीटर और सी में रेडियस दिया हुआ है और पाई की जो वैल्यू लेने के लिए बोला वो है 22/7 और कहता है कि इन तीनों केसेस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सर्किल का। अगर ये एक सर्किल है, मैंने एक रफ फिगर बना लिया तो उसका ये रेडियस है, ठीक है। और अगर ये पूरी लाइन इस तरीके से बना दे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक। तो एरिया का जो सर्किल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है बेटा, वो है रेडियस, ठीक है। वो क्या है, रेडियस है। और डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है रेडियस के। वो क्या होता है, 2 टाइम होता है रेडियस का। जो ये लेंथ होगी रेडियस की वही इस साइड में लेंथ होगी इस पॉइंट O से, तो ये टोटल 2a, मतलब 2 बार r को जोड़ दीजिए, सॉरी 2 बार r को जोड़ दीजिए, वो आपका क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, ठीक है। वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। और जब डायमीटर दिया हो तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमीटर को हाफ कर दीजिए, 1/2 इंटू डायमीटर इज व्हाट इट इज, रेडियस, ठीक है। 1/2 ऑफ डायमीटर इज रेडियस। तो यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया निकालेंगे सर्किल का हर तीनों केस में। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले केस में, ए वाले केस में जो रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस दैट इज आर, उसको हम आर मान रहे हैं, वो क्या है, 14 mm बता रखा है, ठीक है। कितना है, दैट इज 14 mm, ठीक। एरिया क्या होता है सर्किल का, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक। दैट इज पाई आर स्क्वायर वेयर पाई इज इक्वल टू, पाई कितना है, 22/7 है। पाई कितना है, 22/7 है। तो यहाँ पे जो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पाई की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दिए 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 14 mm, 14 इंटू 14, 2 बार mm आएगा इसमें, यहाँ पे भी mm आएगा, यहाँ भी, तो वो क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 2 बार mm आएगा, 14 mm मल्टीप्लाई होगा तो mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से इसकी वैल्यू रिप्लेस करके लिख लिए। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे अगर 7 को इस 14 से डिवाइड कर दें, अगर 14 को 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। और 2 इंटू 22 दैट इज 44 इंटू 14 mm स्क्वायर, ठीक। और 4 को अगर 14 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 44 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, 1 17, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 को तो दैट इज 44। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आता है, देखिए यहाँ पे 6, 7 और 4 दैट इज 11, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ 5 और 6 कितना आ जाता है एरिया, जब रेडियस 14 है तो 616 mm स्क्वायर, कितना आ जाता है, 616 mm स्क्वायर आ जाता है। जब रेडियस हमें क्या दे रखी है, ए वाले केस में 14 mm दे रखी है, ये mm स्क्वायर लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। बी वाले पार्ट पे आते हैं, इस बी वाले पार्ट पे यहाँ हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, कितना डायमीटर है, दैट इज 49 mm, सॉरी 49 मीटर्स, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना हो, यहाँ से रेडियस दैट इज आर, वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू डायमीटर हो जाएगा, 1/2 इंटू डायमीटर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 1/2 इंटू डायमीटर करेंगे तो दैट इज 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 मीटर से, तो कितना हो जाएगा, 49/2 मीटर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49/2 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया का जो फॉर्मूला यूज करेंगे सर्किल के लिए वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू हमें जो लेनी है वो कितनी है, 22/7 इंटू आर क्या है, रेडियस क्या हमने निकाला, 49/2, तो 49/2 इंटू 49/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, बी वाले केस में एरिया मिल जाएगी। तो 7 से आप सिंप्लीफाई कर दें अगर 49 को तो ये 7 टाइम्स जाता है, 2 से सिंप्लीफाई कर दें 22 को तो यहाँ क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी हो गई, 11 इंटू 7 दैट इज 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
77 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 77 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो क्या वैल्यू आती है, 9 7 जा 63, 3 आ जाएगा, 6 कैरी होगा, 9 7 जा 63 और उसमें 6 ऐड हो जाएगा तो 69 आ जाएगा, 4 7 जा 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया और 4 7 जा 28 और 2 30। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी हो जाएगा 6 और 1 दैट इज 7 और 3। ठीक, कितना आ गया 3000, ये कितना हो गया 3773 बाई 2 मीटर स्क्वायर। अब इसे 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये तो हमारे लिए इजी है, 2 से डिवाइड कर लिए, 2 1 जा 2, यहाँ क्या बचेगा माइनस करने पे 1 7, 2 8 जा 16, 1 बचेगा माइनस करने पे, फिर 7 आ जाएगा नीचे, 2 8 जा 16, अब क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 आ जाएगा नीचे, 2 6 जा 12। ठीक, यहाँ माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 इंक्रीज कर जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, अब कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो जो एरिया निकल के आया, एरिया इस केस में निकल गया, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 1886.5 मीटर स्क्वायर। कितना है 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, बी वाले केस में जो एरिया निकल के आया वो क्या आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। अच्छा, नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है सी पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ, सी वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और इस केस में जो रेडियस हमें दे रखा है दैट इज आर 5 सेंटीमीटर्स दे रखा है, 5 सेंटीमीटर्स, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स दे रखा है। एरिया क्या होता है सर्किल का, अभी तक तो याद हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। ठीक, पाई की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी है 22/7, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 22/7, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर मतलब एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 सेंटीमीटर से। ठीक, तो अब देखिए ये कितना आ जाता है 5 × 5 25 हो जाएगा, तो 22 × 25/7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो क्या आने वाला है 5 2 जा 10 और 5। ठीक, और फिर यहाँ भी 50 आ जाएगा, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। ठीक, 550 को यहाँ पे 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 550 को फर्दर आप अगर डिवाइड कर दें 7 से तो 7 7 जा 49, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस करने पे 60, यहाँ पे आप कितनी टाइम जाएगा 7 8 जा 56, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट में ले जाइए एक बार, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम एक ही डेसिमल तक ले जाते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।